बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 20 दुआ की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सके, नज़्म सुन पढ़कर मरकजी ख्याल तहरीर कर सके, नज़्म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सके, नज़्म पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मश्क की जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, तलबा दो ग्रुप्स में तकसीम होकर बैठ जाएं। एक ग्रुप के तलबा नज़्म का शेर पढ़े जबकि दूसरे ग्रुप के तलबा सुनकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ साथ दोहराएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। आपने अपनी जमात में दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप नज़्म के अशार को पढ़ेगा और दूसरा ग्रुप सुनेगा और फिर उन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ दोहराएगा। तो इस तरह से बारी बारी आप तमाम अशार को दोहराएंगे और आप किसी भी नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और लय के साथ पढ़ना सीख लेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें और हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। ज़ेल में दिए गए अशार का मफ़हूम और मकसद समझते हुए दुरुस्त लय और आहंग से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये अशार हमारी नज़्म दुआ में से लिए गए हैं। अशार का मफ़हूम और तशरीह हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अब हम इन अशार को पढ़ते हैं। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें और हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, इस नज़्म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए लिखते हैं नज़्म का मरकजी ख्याल। इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मुझे ऐसा दिल अता कर जो तेरी मोहब्बत से मामूर हो, ऐसी आंख अता कर जो दूसरों का दुख देख सके, परेशान दिलों को सुकून अता कर, मेरे उजड़े हुए वतन में खुशियों और सुकून की दौलत अता फरमा दे। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में तशरीह लिखें। पहला शेर है, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि आज के दौर की तारीकी में हर दिल परेशान और बेकरार है, तो ऐसे हर दिल में इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दाग पैदा फरमा दे जिसकी चमक चांद को भी शर्मा दे। यानी ये दाग अपनी दिलकशी, हुस्नो जमाल और कमाल में चांद की रोशनी से बढ़कर हो। हर तरफ बातिल कुव्वतें छाई हुई हैं जिसके बायस मुसलमान बहुत परेशान हैं। ऐ रब करीम, इनके दिलों में ईमान और इश्क हकीकी की अजीम रोशनी पैदा फरमा दे, इनके इश्क को दर्जा कमाल तक पहुँचा दे, वो सच्चे मुसलमान बने और बातिल कुव्वतों से बेखौफ होकर टकरा जाएं। अगला शेर है, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि या इलाही, मुसलमानों के दिल में ऐसी मोहब्बत भर दे जिसमें लालच का शुबा तक ना हो और उन्हें बेखौफ होकर सच बोलने की तौफीक अता फरमा, उनके सीनों में तौहीद की रोशनी पैदा फरमा दे और यूं उनके कलूब को नूरे ईमान से मुनव्वर कर दे, उन्हें शराब की सुराही की तरह रोशन, चमकते जज्बों और दिलों के हामिल दिलों से नवाज, उनके दिल सुराही की मानद हो जाएं जो दूसरों को फैज़ पहुंचाने के लिए खुद खाली हो जाती है। एहसास अनायत कर आसारे मुसीबत का, इमरोज की शोरश में अंदेशा फरदा दे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि या अल्लाह,
आज मुसलमानों की मिली जिंदगी चारों तरफ से मसाइब व आलाम में घिरी हुई है और उन्हें इन मुसीबतों का एहसास तक नहीं है। ये बेहिसी का शिकार हैं। मुसलमानों में इतनी समझ अता फरमा कि वो आने वाली मुसीबतों का एहसास करके इनको ख़त्म करने का इंतज़ाम कर सकें और आज के हंगामों में वो कल के बारे में कुछ सोच सकें, क्योंकि जो शख्स आइंदा के लिए पहले से तैयारी नहीं करता वो ऐन वक्त पर कुछ नहीं कर सकता। उन्हें तौफीक अता फरमा कि आज जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उनसे सबक हासिल करें और अपने अजीम मुस्तकबिल के बारे में सोचें, जहद व अमल और सही व कोशिश के बारे में लग जाएं और अपना मुस्तकबिल अजीम शान और पुरशिकवा बना लें। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 9 हल करेंगे। ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़ुज़ जाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है तमन्ना। ते के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर शद और ज़बर। रूह, रे के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म। खुगर, खे के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, गाफ के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़म। जुल्मत, ज़ोए के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर पेश और ते के ऊपर जज़म। मोहब्बत, मीम के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर और शद, ते के ऊपर जज़म। उजाला, अलिफ के ऊपर पेश। इमरोज़, अलिफ के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर जज़म और रे के ऊपर पेश। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।